मित्रों नमस्कार। मैं त्रिलोकराज ज्योतिषाचार्य आज आपको बताऊंगा कि चेहरे पर आने वाले काले तिलों का क्या महत्व है। चेहरे पर यदि किसी स्त्री के माथे के ऊपर और बालों से नीचे लगभग छुलता हुआ कोई काला तिल हो तो वो स्त्री या बच्ची बहुत भाग्यशाली होती है। उसके 5 पुत्रों का योग होता है और अगर वो तिल दाहिनी तरफ हो तो 3 पुत्र होने का योग बनता है। माथे पर तिल जिस स्त्री के हो बहुत भाग्यशाली होती है, बहुत अच्छे घर में विवाह होता है। अगर भौं के किनारे पर तिल हो या मसा हो, ये थोड़ा सा परेशानी करता है इशू होने में। यदि पलक पर तिल हो, पलकों के ऊपर किसी का तिल हो या पलकों के नीचे तिल हो तो वो स्त्री बहुत भाग्यशाली और जीवन में सारे सुख देखती है। अपने कई पीढ़ी देख करके ही जाती है। अगर किसी स्त्री के दोनों भौं के बीच में तिल हो या किसी कन्या का, तो उसका विवाह बहुत ऊंचे कुल में होता है। इसी तरह नाक की नोक पर तिल हो, अगर किसी स्त्री या कन्या के नाक की नोक पर तिल हो, वो बहुत सौभाग्यशाली होती है। और यदि किसी स्त्री के या किसी कन्या के बाएं गाल पर तिल हो तो उसे पति बहुत प्रेम करने वाला मिलता है। अगर चेहरे पे कहीं भी बाएं हिस्से में, बाम आंग में किसी भी स्त्री के मसा हो तो बहुत पैसे वाली होती है, बहुत रौब रुतबे वाली होती है। कोई अधिकारी बन सकती है या कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज की मालिक हो सकती है या किसी बहुत ऊंचे पद पर जा सकती है। अगर चेहरे में बाएं हिस्से में कहीं भी मसा हो, बहुत सौभाग्यशाली होता है। और यदि स्त्री के ओठ पर तिल हो तो खाने की बहुत शौकीन होगी, खाना उसे बहुत अच्छा लगेगा और चटपटे व्यंजक तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। अगर ठोड़ी पर तिल हो तो भी सौभाग्यशाली होती है, नाचने गाने की शौकीन होती है, संगीत में प्रवीण होती है और नाचने गाने पे बहुत उसका अनुभव होता है, इंटरेस्ट भी बहुत होता है, बहुत अच्छी कलाकार होती है। यदि गाल के नीचे टोड़ी पर इस हिस्से में कहीं तिल या मसा हो तो भी बहुत भाग्यशाली होती है। स्त्री के अधिकतर माथे पर तिल जो है वो बहुत सौभाग्य कारक होता है। विवाह बहुत अच्छी जगह होता है, धन की कमी नहीं रहती, सम्मान की कमी नहीं रहती है, बहुत अधिक लाभ भी होता है। कान पर तिल हो तो प्रवचन, कथा, वार्ता सुनने की बहुत शौकीन होती है और बहुत कथा वार्ता सुनने में उसे आनंद मिलता है और स्वयं भी वेद पाठी होती है।
ग्रंथों को पढ़ने वाली होती है। और कहते हैं कि कोई अपने कुल में जो बड़े बूढ़े होते हैं उनमें से आती है, पितरों में से कोई आती है जिसके कान पे तिल हो, जिसके जीभ पर तिल हो, उसकी वाणी सत्य होती है। अगर वो किसी को अच्छा कह दे तो अच्छा होता है, और किसी को बुरा कह दे तो बुरा होता है। ऐसी स्त्री को संभल करके बोलना चाहिए, जिसके जीभ पर तिल हो, जिसके गर्दन पर तिल हो, उसे सोने का हार अवश्य मिलता है। और अगर कई तिल हों तो बहुत सा सोना पहनती है। आज मैंने चेहरे पे होने वाले तिलों के बारे में बताया कि अगर महिलाओं के चेहरों पर तिल हो तो उसका क्या प्रभाव है। पुरुषों का भी कुछ इस तरीके से ही है, जिस तरह से महिलाओं का होता है इसी तरह का प्रभाव पुरुषों के चेहरे पर होता है। लेकिन पुरुषों के दाएं अंग में, दाहिने हिस्से में जब तिल होता है उसका शुभ फल प्राप्त होता है, और महिलाओं के बाएं हिस्से में, वाम अंग में जो तिल या मसा होता है बहुत लाभकारी होता है, बहुत अच्छा प्रभाव होता है। बाकी तो शरीर के और अंगों के बारे में, जो काले तिल होते हैं उनका क्या प्रभाव होता है, अगले एपिसोड में, अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आज मैंने जो आपको बताया वो चेहरे पर होने वाले तिलों के बारे में बताया। धन्यवाद। नमस्कार।